अभी देश के सभी विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थाओं में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव न हो, इसके लिए यूजीसी इक्विटी कानून पास हुआ। यूजीसी समता विनिमय कानून पास हुआ कि अगर कोई भेदभाव करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। एक वर्ग विशेष के लोग पूरे देश में हाय तौबा कर दिए, विरोध कर दिया, नहीं होने देंगे। क्यों? यानी आजादी के आज 70 साल बीत जाने के बावजूद भी वो आपको इंसान नहीं समझते हैं। और साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस कानून से जो विरोध कर रहे हैं, न उनके हकों में कोई कटौती हो रही है, न उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, न उनके सम्मान पर कोई बट्टा लग रहा है, फिर भी विरोध कर रहे हैं। क्योंकि अगर ये कानून पास हो जाएगा तो ये भेदभाव नहीं कर पाएंगे। जात पात छुआछूत ऊंच-नीच के नाम पर आपको अपमानित नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चों को विश्वविद्यालय में मार पिटाई करके विश्वविद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर नहीं कर पाएंगे। आपके बच्चों का मेरिट में ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी जो एडमिशन लेने में आनाकानी करते हैं, नॉट फाउंड सुटेबल कह करके आपके बच्चों को बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, ये नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी नौकरियों में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं का ज्यादा मेरिट होने के बावजूद भी, ज्यादा अंक पाने के बावजूद भी उनको सिलेक्शन से नॉट फाउंड सुटेबल कह करके वंचित कर दिया जाता है, बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। ऐसा नहीं कर पाएंगे। इसलिए विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वो आज भी आपको अपने बराबर बैठना देखना नहीं चाहते। आज भी आपको सम्मान देने के पैधर नहीं है। आज भी वो आपको सम्मान मिले, इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। इसीलिए वो आज इसका विरोध कर रहे हैं। और साथियों, इसमें सरकार की भी दोहरी चाल है। अगर सही मायने में एससी, एसटी, ओबीसी के छात्र छात्राओं के साथ भेदभाव न हो, सरकार यदि चाहती मन से, तो जिस समय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी, सरकार की तरफ से दर्जनों सीनियर एडवोकेट खड़े होते तो शायद इस मामले पर स्टे भी नहीं होता। लेकिन सरकारी वकील नदारत, सरकार का परीक्षा रखने वाले लोग नदारत। आखिर क्यों? यानी सत्ता में बैठे हुए लोग, वो भले हमारे दलित समाज के हों, भले आदिवासी समाज के हों, भले वो पिछड़े समाज के हों, लेकिन वो केवल गुलाम मानसिकता के हैं। वो ऐसे सांसद हैं, वो ऐसे मंत्री हैं जो अपनी कौम के लिए न लड़ सकते हैं, न बोल सकते हैं, न उनके साथ खड़े हो सकते हैं। वो गुलाम हैं और गुलाम मानसिकता के हैं। ऐसे गुलामों से कभी भी सम्मान पाने की उम्मीद मत करना। साथियों, गुलाम आज सरकार में मंत्री हैं या बड़े ओहदे पर हैं, आपके मुसीबत के समय एक सेकंड भी खड़े नहीं हो सकते हैं, आपका भला नहीं कर सकते हैं। क्योंकि गुलाम गुलाम होता है, वो अपने मालिक के प्रति वफादार होता है, वो अपने कौम के प्रति वफादार नहीं होता है। वो जिसके गुलाम हैं उसकी तरफदारी करेंगे।
आप भले उनके कौम के हैं, आपके दुख मुसीबत में कभी भी काम आने वाले लोग नहीं हैं। इसलिए बात विचारधारा की है। जब तक आप विचारधारा के साथ नहीं खड़े होंगे, आपके वोटों पर लोग सरकार बनाएंगे, विधायक सांसद बनाएंगे, लेकिन आपकी नहीं सुनेगा। जिस मालिक की दया पर वो लड़ने आ रहा है, वो उस मालिक का सुनेगा। यही कारण है आज दलित आदिवासी पिछड़े समाज के सांसद, विधायक, मंत्री बनने के बावजूद भी अपने कौमों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वही करेंगे जो सत्ता पक्ष का आला कमान चाहेगा।